जय हिंद प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में। बेसिकली जब आप क्लास 9th की बात करते हैं या क्लास 11th में होते हैं तो वहाँ पर आपको टेम्परेचर के बारे में पढ़ना होता है। दूसरी बात मैं करूँ, कुछ ऐसे एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर आपका टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन सीखना होता है। तो इस जो वीडियो का मेन मोटो है वो यही है कि टेम्परेचर का इंटर कन्वर्जन हम कैसे करें। इंटर कन्वर्जन का सेंस ये है यहाँ पे कि टेम्परेचर की डिफरेंट स्केल हैं। जैसे मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। आप जानते हैं जो केल्विन होता है, केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। क्या बोलेंगे? एसआई यूनिट बोलेंगे। तो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की। तो मीनिंग आपको ये समझना है कि जो हमारा टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनीथिंग। देयर आर 3 स्केल प्रेजेंट टू डिटरमाइन टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका क्या करता है, किसी भी मैटर का हॉटनेस और कोल्डनेस को चेक करता है। और हमारे पास 3 स्केल होती हैं जिससे हम लोग क्या करें, टेम्परेचर को मेजर कर सकें। नेक्स्ट बात है, यहाँ पर आप देखेंगे जो रिलेशन है बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो आपका यफ, आपका फ़ारेनहाइट का सिंबल है यफ इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये आपका रिलेशन है। दूसरा रिलेशन आपके पास क्या है, के इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273.15। देखो जो एक्चुअल में होता है, एक्चुअल में आपका होता है टी के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। बट हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 0.15 को इग्नोर कर दिया जाता है। तो आपका जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273। चलिए, अब इस पूरे वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखते हैं कि हम टेम्परेचर को कैसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करने का सेंस ये है कि हम 2 चीज़ें आपको सिखा रहे हैं कि आपके पास अगर केल्विन में टेम्परेचर गिवन है तो इसको आप सेल्सियस में कैसे ले जाएंगे, सेल्सियस में कैसे ले जाएंगे। और दूसरा, इसी का जस्ट अपोजिट हमें देखना है कि सेल्सियस को हम लोग केल्विन में कैसे लेकर आएंगे। तो फार्मूला तो आपके सामने है ही, बट कुछ न्यू थिंग्स हमें सीखना होगा। देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, जब कोई टेम्परेचर आपको केल्विन में दिया जाएगा तो उसके आगे के लगा होगा। जैसे मैं बोलता हूँ एक टेम्परेचर है 298 केल्विन, तो आगे क्या लगा है, आपका के लगा है। जब भी आपको केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा, आपके लिए फार्मूला हो जाएगा टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। दैट मीन्स आपको ये समझना कि 298 और इससे हमें माइनस क्या कर देना है, 1 सेकेंड, फिर से मैं राइट कर दे रहा हूँ। टी डिग्री सेल्सियस, पहले एक फार्मूला लिख लेंगे, टी डिग्री सेल्सियस इक्वल टू के माइनस 273। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ कि अगर मेरे पास कंडीशन ऐसी है कि मेरे पास एक केल्विन में टेम्परेचर दिया गया है जो आपका है क्या, 298 केल्विन, उसको कैसे हम बदलेंगे डिग्री सेल्सियस में। तो आप देखेंगे ये आपका हो जाएगा टी सेंटीग्रेड इक्वल टू हो जाएगा 298 माइनस हो जाएगा 273। और जब इसको आप माइनस करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी 25 डिग्री सेल्सियस। तो डेफिनेटली बस सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब जो आपका 298 केल्विन है ये आपका किस में, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट हो चुका है। और जो इसकी वैल्यू आई है वो क्या आई है, 25 डिग्री सेल्सियस आई है। सेम ऐसे एग्जाम्पल मैं आपके साथ और ले रहा हूँ। जैसे मेरे पास क्या है 303 केल्विन है। अब इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना। तो टी डिग्री सेल्सियस हो क्या जाएगा आपका 303 और माइनस हम लोग क्या कर देंगे 273। जब आप इसे करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, आपको वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री सेल्सियस। वैल्यू क्या मिल जाएगी, 30 डिग्री सेल्सियस आपको वैल्यू मिल जाएगी। अगेन कोई भी आप लेना ऐसा कुछ चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कौन सी यूनिट हमारे पास है।
मैं आपको बोलूं कि मेरे पास है 573 केल्विन है और इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, टी डिग्री सेल्सियस में इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 573 माइनस 273, और क्या हो जाएगा जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा सिंपल फार्मूला है कि हमें जब भी कन्वर्ट करना होगा केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, तो आप क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, जो भी वैल्यू आपको केल्विन के फॉर्म में दी गई है उससे आप क्या करेंगे 273 माइनस कर देंगे और आपको जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको किस में मिल जाएगी, डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगी। नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूँ कि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास क्या है, डिग्री सेल्सियस है, क्या है, डिग्री सेल्सियस है, और डिग्री सेल्सियस को मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर आपका फार्मूला हो जाएगा K इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस, और इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्लस 273, ये हमें क्या कर देना है, ऐड करना। अब आइए कुछ सिंपल एग्जांपल करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक टेम्परेचर दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया। अब 20 डिग्री सेल्सियस को जब आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे, K इक्वल टू लिखेंगे 20 प्लस आपका लिखा जाएगा 273, और इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका जब ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 293, और क्या हो जाएगा, केल्विन। केल्विन दैट मीन्स उसका सिंबल क्या हो जाएगा, K हो जाएगा। अनदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं आपसे, तो कंसीडर दैट कि मेरे पास क्या है 50 डिग्री सेल्सियस है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, फार्मूला राइट करेंगे K इक्वल टू, अब जो आपका डिग्री सेल्सियस है 50 यहाँ पर राइट कर लीजिए, प्लस क्या हो जाएगा 273 हो जाएगा। अब 273 आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और आपको क्या मिल जाएगा, जो टेम्परेचर मिल जाएगा केल्विन में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, जब आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 323, दैट मीन्स 323 केल्विन आपको क्या मिल जाएगी, वैल्यू मिल जाएगी। एक नेक्स्ट एग्जांपल और हम लोग ले लेते हैं। कंसीडर दैट आपके पास क्या है, आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है। इसको अगर आपको कन्वर्ट करना होगा तो हो क्या जाएगा, K इक्वल टू 37 डिग्री सेल्सियस प्लस आपका हो जाएगा 273। जब इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 73 हो गया 0 1 एंड 3, ये आपका हो जाएगा 310 केल्विन। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फार्मूला यूज़ करके केल्विन को कन्वर्ट कर लेंगे सेल्सियस में, और सेल्सियस को कन्वर्ट कर लेंगे केल्विन में। आप इन एग्जांपल्स को करेंगे, और साथ में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं मिल रहा है, आपको डाउट है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।